हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 5 के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि पिस्टन की डिज़ाइन किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या इसका डिज़ाइन प्रोसीजर है और इसके बेसिस पे आप लोग न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपको सिलेंडर की डिज़ाइन के बारे में बताया था, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि या तो सिलेंडर की डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, या तो पिस्टन की डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। हो सकता है इन दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए, तो इसीलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ध्यान से समझिए। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आप करने की कोशिश करना, वरना मैं कराऊंगा, ठीक है। या फिर उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गियर में से। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर पिस्टन की प्रोसीजर को देखें, बहुत तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है आपके लिए। देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है पिस्टन का, ठीक है। इसमें आप लोग समझना, ये जो हमारे ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये होता है बोर डाया, यानी कि डी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग पिस्टन हेड और क्राउन दोनों चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। या तो पिस्टन हेड या फिर क्राउन, कुछ भी बोल सकते हो। टी एच क्या होती है इसकी, यही टी एच होती है इसकी थिकनेस, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 रिंग लगी होती हैं, ये देखो 4 आपको रिंग देखने को मिल रही हैं, इधर भी आपको 4 रिंग देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 3 रिंग होती है कंप्रेसिव रिंग, ठीक है, कंप्रेशन रिंग। एक ऑयल रिंग होती है, ये वो क्या करती है, इसको हम ऑयल कंट्रोल रिंग बोलते हैं, यहाँ पर लगी होती है लास्ट में। ये तो आपको पता ही होगा, जब आईसी इंजन के पार्ट आपने पढ़े होंगे आईसी इंजन सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पर 3 कंप्रेशन रिंग होती हैं और एक ऑयल रिंग होती है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, टी आर, और इसको हम लोग रिप्स बोलते हैं, इसको हम पिस्टन बॉस बोलते हैं। यहाँ पर ये H2 है और ये है हमारे पास T2, यहाँ पर T1 होता है इतना, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये T3 है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है, लास्ट रिंग से ऑयल रिंग से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कर्ट, आपको याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको रिंग सेक्शन बोलते हैं, आपको पता ही है, 4 रिंग लगी हुई हैं। और रिंग से ऊपर की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं टॉप बैंड, जिसको B1 मैंने डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, L1 अपना, और ये क्या है हमारा T4। तो ये बात आपको याद रखनी है। D0 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारी D0। तो ये तो आपको नॉर्मली आपको पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं पिस्टन बैरल, और इसी को हम लोग LV बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये तो चलो हमने डायग्राम बना लिया, आप लोग डायग्राम बना लेना, अगर बाई चांस एग्जाम में भूल जाओ तो कोई बात नहीं। आपको प्रोसीजर याद रखनी है कि कौन कौन से स्टेप से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं पिस्टन हेड को किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो, अगर मैं पिस्टन हेड की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें एक तो हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे बनाते हैं इसको, दूसरा हीट डेसिपेशन की बेसिस पे बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ कितना ये झेल सकता है वो पिस्टन हेड, और फिर उसमें कितनी हीट तक वो झेल सकता है कि उसके बाद फ्रैक्चर होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। और इसमें आपको याद रखना है, जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टीएच की स्ट्रेंथ के बेसिस पर और हीट डेसिपेशन के बेसिस पे टीएच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी टीएच की वैल्यू होती है, इतना आपको याद रखना है। तो अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, स्ट्रेंथ के फार्मूले की बात करूँ थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड की, तो 3p.d² 16 सिग्मा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो p है वो p मैक्सिमम प्रेशर है, d बोर डायमीटर है, और सिग्मा टी की वैल्यू हम लोग 38 समथिंग लेते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग टीएच की वैल्यू देखते हैं इसमें, ठीक है। अब हीट डेसिपेशन के बेसिस पे दोस्तों, ये है हमारे पास टीएच, और ये क्या है हमारे पास हीट डेसिपेशन है ना, और यहाँ पर 12.56 के इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, TC माइनस TE ये हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है, और TC मतलब टेम्परेचर सेंटर पे, TE मतलब टेम्परेचर एज के ऊपर, ठीक है। ये हीट डेसिपेशन है कि कंडक्टिविटी है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 46.4 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर H जो है इसका फॉर्मूला ये होता है C/HCV m/BP, है ना। BP आपको पता है ब्रेक पावर होती है,
जैसे आपको पता है ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर आप निकालते थे, मैंने पीछे बताया था आपको, मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, इस तरीके से निकालते हैं ना, तो वही ये ब्रेक पावर है। HCV क्या यहाँ पर हाई कैलोरीफिक वैल्यू है जो कि आपको एग्जाम में दे रखी होती है, और C 0.04 हम लोग लेते हैं। HCV की वैल्यू अगर नहीं दे रखी होती है तो आपको याद रखना है डीजल के लिए इतनी होती है और पेट्रोल के लिए इतनी होती है 47 × 10⁻³ अगर नहीं दे रखी हो तो। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर TH की वैल्यू ग्रेटर देन 6 mm आती है तब हम रेडियन रिप्स लेंगे जिसकी थिकनेस इतनी लेते हैं हम लोग, TH/3 और TH/2, ठीक है। और अगर ये हमारी जो L/T का रेशियो है दोस्तों अगर 1.5 आ गया तब हम कैसी शेप बनाएंगे, कप शेप बनाते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस हम लोग 0.7 × D लेते हैं। इतना आपको याद रखना है। इस तरीके से हम लोग पिस्टन हेड की डिज़ाइन करते हैं और इसके बेसिस पे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको और अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हम लोग पिस्टन रिंग की, किस तरीके से हम लोग पिस्टन रिंग किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों देखो, यूजुअली आपको पता है हमारे पास 4 रिंग होती हैं, ठीक है, और जिसमें 3 तो कंप्रेशन रिंग होती है और एक ऑयल रिंग लगी होती है। तो रेडियल थिकनेस हम लोग इसमें निकालेंगे T1, जिसको निकालते हैं हम लोग D √ के अंदर 3PW/σT, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो PW है दोस्तों, इसको वॉल प्रेशर होता है, ये इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है 0.035 Nm²। हो सकता है आपको एक टेबल या फिर डेटा बुक दी जाए, उसमें ये वैल्यू दे रखी हो, आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है 19 MPa होती है। यहाँ पर एक्सियल थिकनेस की बात करूँ, जो T2 है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि भाई देखो T1 यहाँ पर है, T2 यहाँ पर है, T3 यहाँ है, T4 यहाँ है, वही सब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्सियल थिकनेस 0.7 T1 to T1, T2 यहाँ से निकालते हैं हम लोग दोस्तों D/10R। अगर ऐसा नहीं दे रखा हो तो इससे भी हम लोग T2 निकाल देते हैं, इस फॉर्मूले से। पहले डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे वरना यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर जो NR है दोस्तों, नंबर ऑफ रिंग है, शुड बी लेस देन T2 तब सेटिस्फैक्ट्री होता है ना। अगर लेस देन T2 से कम आई है नंबर ऑफ रिंग तो दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री है। इसी तरीके से हम लोग पिस्टन बैरल की डिज़ाइन करते हैं। अब देखो, पिस्टन बैरल की डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम थिकनेस हमारी T3 है, जिसका फॉर्मूला होता है 0.03D + T1 + 4.9 mm। पिस्टन वॉल थिकनेस कितनी हमारी टुवार्ड द ओपन एंड, T4 हमको ये दे रखा है 0.25 T3 to 0.35 T3। तो ये दोस्तों पिस्टन की डिज़ाइन इस तरीके से हम लोग करते हैं। हालांकि ये जो मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया ये सब चीज़। अब हम बात करते हैं दोस्तों पिस्टन स्कर्ट की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम साइड थ्रस्ट ड्यू टू गैस, इसके बराबर हम लोग करते हैं, ठीक है। साइड थ्रस्ट ड्यू टू पिस्टन बैरल, जो पिस्टन बैरल की वजह से साइड थ्रस्ट लग रहा है और मैक्सिमम साइड थ्रस्ट लग रहा है गैस के बेसिस पे, दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग। निकालते किस तरीके से हम लोग, ड्यू टू गैस के बेसिस पे साइड थ्रस्ट हम इससे निकालेंगे μ × πd² × 4 × P, और पिस्टन बैरल के बेसिस पे निकालेंगे PD × D × L। यहाँ से हम लोग L निकालते हैं। इसकी कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे टोटल लेंथ ऑफ द पिस्टल L + 4T2 + 3V2 + V1, इससे निकालेंगे हम लोग टोटल लेंथ। यहाँ पर दोस्तों जो B1 है T1 to 1.2 TH है, इसी तरीके से V2 दे रखा है आपको ये। तो इस तरीके से हम लोग पिस्टन स्कर्ट की डिज़ाइन करते हैं। अब हमारे पास लास्ट रह गया पिस्टन की पिन, किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोड ऑन अ पिन ड्यू टू बियरिंग प्रेशर की वजह से जो लोड लगता है और जो लोड लगता है गैस प्रेशर की वजह से, उन दोनों को इक्वल करते हैं हम लोग। तो ड्यू टू बियरिंग प्रेशर के लिए लोड इससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग PB1 × D0 × L1, और लोड उन गैस प्रेशर की वजह से लोड हम इससे कैलकुलेट करेंगे πd² 4 × P। यहाँ पर जो PB1 है इसकी वैल्यू है 25 Nm/mm²। D0 होता है हमारा आउटसाइड थ्रस्ट, ये आपको पता ही है। L1 क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ पिस्टन इन बस 0.45 D0,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अगर मैं इसमें इनसाइड डाया की बात करूं, डी आई होता है, D1 बोल दो या फिर 0.6 इंटू डी नॉट होता है। अब हम चेक करते हैं इंटरनल वियरिंग स्ट्रेस सिग्मा बी 140 MPa हम लोग लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, MPD/8 पाई बाई 32 डी नॉट 4 माइनस DC पे 4 डी नॉट सिग्मा बी। अगर सिग्मा बी की वैल्यू लेस देन 140 आती है तो दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री होता है। इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया हो, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आप लोग प्रैक्टिस करना, इसी के बेसिस पे आप लोग यूं चुटकियों में न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। हो सकता है मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर दिखाऊं, है ना, अगर मेरे को ज़रूरत लगा तो। अब मुझे नीचे कमेंट में बताना आपको ज़रूरी है तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊँगा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी यूनिट 3 उसको स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।